जय हिंद बच्चों और साथियों, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रश्न संख्या 7 और 8 है ना हल करके बतला चुके थे। एक्सरसाइज 8.2 है ना, डॉक्टर केसे सिन्हा मैथमेटिक्स बुक। आज हम प्रश्न संख्या है ना 9 को हल करेंगे और आगे ही ऐसे ही है ना प्रश्न को हल किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। कहता है प्रश्न संख्या 9 में, यदि साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 और कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2 तब a और b का मान ज्ञात करें, है ना। तो कैसे हल होगा, तो चलिए देखते हैं। कहता है साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 है ना, और दूसरी तरफ कहता है हमारा है ना कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2 है ना। तो हम इसमें डबल रेशियो दिया हुआ है ना। LHS में है साइन a प्लस बी और RHS में है 1, तो इसको हम मानते हैं इक्वेशन 1 और इसको मानते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में हम देखेंगे RHS में कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 1 में, हम 1 कब होगा हम देखेंगे। चूंकि 1 किसका मान होता है, तो हमको पता है कि साइन 90 डिग्री के मान जो होता है 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो हम 1 के जगह पे 90 डिग्री लिख सकते हैं। फिर दूसरा में देखेंगे, चूंकि कॉस दिया हुआ है, तो कॉस है ना, कॉस का मान कब √3/2 होता है, तो साइन 60 के बराबर होता है कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, यानी हम 30 डिग्री लिख सकते हैं। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो इतना के लिए हम 30 डिग्री लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा है ना, कि RHS में जो मान रखेंगे हम है ना, वो 90 डिग्री रखेंगे, और कॉस में जो सेकंड रेशियो है उसमें RHS में है, जो RHS में वो जो है उसको लिखेंगे 30 डिग्री। तो हम चलिए लिखते हैं। हम डायरेक्ट रेशियो को a प्लस बी से मानते हैं, है ना। तो लिखेंगे, चूंकि पहले क्या a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 1 बराबर 90 डिग्री, साइन 90 का मान हमारा 1 होता है, तो 90 डिग्री लिखेंगे। दूसरी तरफ देखते हैं a माइनस बी बराबर हमारा जो है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो हमारा इक्वेशन 1 में जो है ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 है ना, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ये हमारा हो गया पूर्ण रूप से। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 1 को जोड़ने पर, है ना। तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमको फाइंड करना है a और b का मान फाइंड करना है। तो चलिए समीकरण a 2 और है ना 1 को जोड़ते हैं, 2 और 1 को जोड़ते हैं। तो समीकरण a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और यहाँ a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर देखेंगे क्या कि प्लस माइनस बी खत्म हो जाएगा और बचेगा a और a, तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, और 2a बराबर 90 प्लस 30 इक्वल टू 120, है ना। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो 2a बराबर 120 डिग्री है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 120/2, तो काट देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। यानी a का जो मान हमको ज्ञात हो चुका है, वो a का मान 60 डिग्री आया है ना, a का मान आ चुका है। अब हम b को कैसे निकालेंगे, तो समीकरण हम दोनों में किसी पर भी रखेंगे तो हमारा मान जो है आ जाएगा। तो चलिए हम पुनः लिखेंगे, पुनः
समीकरण 2 में a का मान रखने पर, है ना, समीकरण 2 में a का मान रख लेंगे। तो समीकरण 2 क्या कहता है? समीकरण 2 कहता है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a का मान कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है, और b माइनस बी है और बराबर 30 डिग्री। तो हम b को उधर भेजेंगे, तो b को हम उधर भेजेंगे तो बचेगा 60 प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 30 डिग्री, और इधर जो आ जाएगा हमारा b पॉजिटिव हो जाएगा। तो 60 में से 30 जाता है तो हमारा 30 बनता है, यानी b का जो फाइंड हो चुका है हमारा, कह सकते हैं कि a बराबर 60 डिग्री है ना, और b बराबर जो मान निकला है वो हमारा 30 डिग्री। तो इसी का वैल्यू हमसे पूछ रहा था, है ना, रेशियो पूछ रहा था कि कितना रेशियो है। तो a का मान 60 डिग्री है और b का मान 30 डिग्री है ना। तो प्रश्न संख्या 9 जो है इसी प्रकार से हल होता है ना। हम इसको इसलिए आपको लिखे यहाँ पर समीकरण a इसलिए बैठाएं क्योंकि यहाँ पर आपको समझाना था, क्योंकि 1 जो होता है किसके बराबर होता है? तो sin 90 के बराबर 1 होता है। और RHS में इधर cos में देखेंगे, cos a माइनस बी में RHS में देखेंगे तो √3/2। तो cos का मान √3/2 कब होता है? तो cos का मान जब √3/2 तब होगा जब cos का मान 30 डिग्री होगा, यानी cos 30 का मान √3/2 होता है। तो ये जो है हम आपको समझाने के लिए लिखे थे। अब यहाँ से मेन मुद्दा बना हमारा कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि 1 का मान 90 होता है, दोनों तरफ हमारा इक्वेशन सम इक्वल होना चाहिए। इसमें भी वही तरीका है, इक्वेशन को हम बराबर किए और उसके बाद है ना समीकरण 2 और 1 को जोड़ने पर हमारा मान आ चुका है ना। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे को हम हल करते हैं। तो चलिए बच्चों प्रश्न संख्या हम आगे हल करते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है यदि sin a प्लस बी बराबर 1 और cos a माइनस बी बराबर 1 तब a और b का मान ज्ञात करें, है ना। तो इसको कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। कहता है sin a प्लस बी बराबर 1 cos a माइनस बी बराबर 1, है ना। तो हम पहले देखेंगे RHS की तरफ, है ना, इधर साइड कि साइन का जो है, इधर साइन है तो इधर भी साइन होना चाहिए। तो साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है? तो हमको पता है कि साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, और कॉस कितना डिग्री का मान 1 होता है? तो साइन 0 बराबर हमारा 1 होता है, क्योंकि साइन 0 जो है साइन 90 डिग्री के बराबर कॉस 0 डिग्री होता है, तो कॉस 0 का मान 1 होगा, है ना, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हम जान चुके हैं, है ना, कि 90 डिग्री बराबर 1 होता है, साइन 90 का मान 1 और कॉस 0 का मान भी 1। तो हम इधर रखते हैं चूंकि a प्लस बी बराबर हम रख सकते हैं 90 डिग्री, ये हो गया समीकरण 1, और a माइनस बी बराबर हम रख सकते हैं 0 डिग्री, ये हो गया समीकरण 2, है ना। अब हम लिखेंगे क्या, है ना, कि दोनों समीकरण को जोड़ने पर तो लिखेंगे अब समीकरण है ना 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो चलिए जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 जो है इतना हो गया, और समीकरण a माइनस बी बराबर जो है 0 डिग्री हो गया। अब इसको हम जोड़ते हैं, चलिए। तो 90 में 0 जोड़ेंगे तो 90 ही आ जाएगा हमारा, और इधर b से b खत्म हो गया, यहाँ पर बचा हमारा 2a, है ना, 2a। तो हम लिख सकते हैं क्या कि 2a बराबर 90 डिग्री, है ना,
तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 90/2, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 से 90 खत्म हो जाएगा 45 डिग्री में, यानी कह सकते हैं कि ए का जो मान आता है वो 45 डिग्री है। अब ए का मान जो है हम समीकरण पर रखेंगे, तो लिखेंगे है ना कि समीकरण है ना, एक में ए का मान रखने पर, तो ए का वैल्यू हमको ज्ञात है तो बी का निकालना है, तो हम कोई भी समीकरण पर हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम एक में रख देते हैं। समीकरण एक क्या है हमारा, समीकरण ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है ना, और ए का वैल्यू है हमारा 45 डिग्री और प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो बी को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, 90 डिग्री हो गया, प्लस है RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 45 डिग्री है ना। अब 90 में से 45 डिग्री को घटाएंगे तो हमारा 45 डिग्री ही आएगा, यानी बी का जो वैल्यू आ गया वो 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं क्या कि ए का मान 45 डिग्री और बी का भी मान 45 डिग्री, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है ना। तो पहले हम करते क्या है कि पहले हम पता करते हैं कि आखिर जो है वन जो है किसके बराबर है ना, कॉस में हो साइन में हो, और उसके बाद हम समीकरण को हम उसको मान लेते हैं और उस समीकरण को जोड़ते हैं, काट छाट के हम वैल्यू को निकालते हैं। दोनों में से किसी एक का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ए का भी बी का भी, और उसके बाद उस वैल्यू को निकालने के बाद हम समीकरण पर उस वैल्यू को रखेंगे तो एक का वैल्यू ज्ञात होने के कारण दूसरा वैल्यू खुद ब खुद निकल जाता है ना। तो प्रश्न संख्या जो है 10 इस प्रकार से हल हुआ है ना। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे को हल किया जाए। तो चलिए बच्चों प्रश्न संख्या आगे को हल किया जाए है ना। प्रश्न संख्या 11 अर्थात 11 कहता है यदि साइन ए माइनस बी बराबर है कॉस ए प्लस बी बराबर है 1/2 है ना, तब ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, हम देख सकते हैं कि साइन ए माइनस बी का मान जो है 1/2 है और कॉस ए प्लस बी का भी मान 1/2 है ना। तो यहाँ पर घबराना नहीं है कि जो है साइन कॉस का मान दिया हुआ है और साइन का मान नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, हालांकि हमको देखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। साइन ए माइनस बी बराबर है कॉस ए प्लस बी का, तो ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो चलिए इसको हल किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 11 कैसे हल होगा चलिए देखते हैं। कहता है क्या कि साइन ए माइनस बी बराबर जो है 1/2 दे रखा है और कॉस ए प्लस बी का जो मान है ये भी 1/2 दे रखा है, क्योंकि दोनों जो है बराबर है ना। तो अब हम इसको देखना है कि आखिर जो है साइन है ना कितना डिग्री का मान 1/2 के बराबर होता है। तो हमको पता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब हम देखना है क्या कि कॉस आखिर कितना डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। तो हमको पता है कि कॉस जो है 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है ना। तो अब हम लिखेंगे क्या है ना, डायरेक्ट हम वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर हम रखेंगे क्या है ना, ए माइनस बी है ना। अब 1/2 कितना डिग्री के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। तो ये बन गया हमारा समीकरण 1। अब ए प्लस बी बराबर 1/2 किसके बराबर है, तो 60 डिग्री के बराबर है, तो 60 डिग्री, ये हो गया समीकरण 2 है ना। अब हम लिखेंगे पुनः कि अब है ना समीकरण समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर है ना, जोड़ने पर, तो चलिए इसको जोड़ा दिया जाता है ना, जोड़ दिया जाता है। तो
हम देख रहे हैं ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब इसको हम जोड़ते हैं। देखिए तो बी से बी प्लस बी माइनस खत्म हो जाता है और ए 2 है तो 2a हो जाएगा बराबर 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं क्या, चूंकि 2a बराबर 90 डिग्री तो a बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2, यानी 2 से ही काट देंगे तो 45 बार में कटेगा, यानी a का डिग्री जो है मान ज्ञात हो चुका है ना। a का मान 45 डिग्री है। अब हमको b का मान ज्ञात करना है तो समीकरण पर पुट करेंगे, है ना। तो लिखेंगे अब, है ना, पुनः हम अपने भाषा में लिख सकते हैं इसको। अब पुनः समीकरण, है ना, 1 में इसको लिख दिया जाता है बढ़िया से। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो चलिए a का मान रख दिया जाता है। तो समीकरण a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a का मान आ चुका है 45 डिग्री माइनस b बराबर 30 डिग्री। तो b माइनस में है उसको उधर भेज देते हैं तो 45 डिग्री आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 30 डिग्री बराबर b, यानी कह सकते हैं हम कि b का जो मान प्राप्त हुआ है वो 15 डिग्री। b का मान कितना आ गया 15 डिग्री, है ना। तो इसलिए हम लिखेंगे क्या कि a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ये हमारा प्रश्न संख्या 11 का उत्तर आ चुका है ना। तो आशा है कि आपको वीडियो में बताया जा रहा है सम जो है ना, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे को हल किया जाए। तो चलिए बच्चों प्रश्न संख्या आगे को हल किया जाए, है ना। तो गर्मी बहुत है। आज थोड़ा गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द है। यदि a माइनस बी बराबर हाफ कॉस a प्लस बी बराबर हाफ, है ना, 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी, है ना, 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी और a प्लस बी से बड़ा है 90 डिग्री और यहाँ पर a बड़ा है b से, तब a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वैल्यू यहाँ पर लुप्त है ना, कितना का मान होगा। तो पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर हम यहाँ पर क्या रखें, है ना, जो मान हमारा आ जाएगा। एक तो कॉस दिया है तो जाहिर सी बात है कि दूसरा साइन होगा, है ना, क्योंकि अगर कॉस की जगह पे कॉस रखेंगे तो मान है जो, है ना, बदल सकता है। अगर हम दोनों एक जैसा रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वैल्यू बदल जाएगा। कॉस हमारा जो है 60 डिग्री होता है 1/2 और दोनों पर 60 डिग्री रखेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, जो कि हालांकि साफ यहाँ पर कह दिया है कि a जो है बड़ा है b से, है ना। अब हम क्या करें, यहाँ पर सोचना पड़ेगा, है ना। तो चलिए प्रश्न संख्या 12 को हल किया जाए। कहता है क्या कि a माइनस बी बराबर 1/2, है ना, और दिया हुआ है दूसरा में कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो एक हमारा कॉस है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर साइन होगा। पूछिए कैसे साइन होगा सर, क्योंकि यहाँ पर 1/2 कितना के बराबर होता है, तो साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। यदि हम यहाँ पर कॉस का मान रखते हैं तो कॉस 60 डिग्री इधर आ जाएगा, उधर भी 60 डिग्री आ जाएगा, जो कि कट के हमारा 60 डिग्री ही आएगा, 120 का आधा। हालांकि a यहाँ पर बड़ा है b से, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो है a पॉजिटिव होना चाहिए। तो साइन को हमेशा ऊपर रखेंगे तो साइन, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन पॉजिटिव है। अगर हम कॉस को रखते हैं, है ना, पहले, तो हमारा निगेटिव वैल्यू आ सकता है।
इसलिए हम साइन को ही यहाँ पर ले सकते हैं। तो कहने का मतलब कि हमारा जो है साइन कितना डिग्री के बराबर होता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ वैल्यू है वो साइन के बराबर है ना। तो अब कॉस से कितना डिग्री के बराबर होता है 1/2, तो कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है 1/2, क्योंकि कॉस 60 बराबर होता है साइन 30। कॉस 60 जो होता है साइन 30 के बराबर होता है ना। तो चलिए हम लिखते हैं, कह सकते हैं हम कि a माइनस बी 1/2 कितना डिग्री के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। 30 डिग्री ये हमारा समीकरण 1 हो चुका है। अब a प्लस बी बराबर 1/2 कितना डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री के, तो 60 डिग्री, यानी कह सकते हैं कि समीकरण ये 2 है। अब इन दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे अब, चूंकि अब है ना समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो चलिए इसको जोड़ दिया जाता है। तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है ना। तो जोड़ने पर 60 और 30 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2a। यानी कह सकते हैं कि 2a बराबर 90 डिग्री। तो a बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री बटे 2, तो 2 से खत्म, तो a का मान 45 डिग्री आ जाएगा। तो a का मान 45 डिग्री आ गया। हालांकि a बड़ा है ना, तो b जाहिर सी बात है कि छोटा होगा। तो चलिए हम समीकरण पर रखते हैं वैल्यू, तो लिखेंगे पुनः अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो 1 में रखते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो a का मान हमको पता है 45 डिग्री माइनस b बराबर 30 डिग्री। b को हम RHS में फेंकेंगे है ना। तो RHS में फेंकने पर हमारा ये RHS से आएगा 30 डिग्री, इधर LHS में है तो माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। 45 में से 30 गया तो हमारा 15 डिग्री बचा, यानी b का मान आ गया 15 डिग्री। तो हम कह सकते हैं क्या कि a बराबर जो है 45 डिग्री है और b बराबर जो है 15 डिग्री है, यानी a बड़ा है b से, है ना। तो प्रश्न संख्या जो है आपका 12 भी हल हो चुका है ना। पहले हम करते क्या है कि पहले वैल्यू को पुट करते हैं, दोनों को इक्वेशन को हम इक्वल करते हैं, उसके बाद हम दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। एक का वैल्यू ज्ञात होगा तो हम फिर इक्वेशन पर जो वैल्यू ज्ञात किए उसी पर रखेंगे, तो स्वतः दूसरा जो वैल्यू है वो हमारा प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे को हल किया जाता है। आप लोग है ना सम को नोट करते रहिए, कॉपी कलम है ना जो लेकर बैठिए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या आगे को हल किया जाए। तो चलिए बच्चों प्रश्न संख्या आगे को हल किया जाए। प्रश्न संख्या है ना कहता है क्या 13 में है ना कि एक उदाहरण द्वारा दिखाइए कि cos a माइनस cos b बराबर नहीं है cos a माइनस b के, है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि चाहे तो हम जो है ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग को लग रहा होगा इसको क्या है ना। तो चलिए पहले इसको हम लिखते हैं उसके बाद बतलाते हैं। हमको दिखलाना है इसको है ना कि LHS का जो वैल्यू है वो RHS के बराबर नहीं है। हमको ये प्रूफ करना है कि दोनों जो इक्वेशन है सम है वो हमारा इक्वल नहीं है LHS, है ना। LHS इक्वल टू नॉट RHS। तो हम पहले लिखते हैं है ना। तो देता हुआ है क्या हमारा सम दिया हुआ है cos a माइनस cos b है ना बराबर नहीं है cos a माइनस b। यदि आपको लग रहा होगा कि ये तो क्या हो यहाँ पर क्या हो गया है,
ये तो दोनों कॉस है, तो दोनों को हम कॉस को ऐसे लिख देंगे और ए बी जो है कॉमन कर लेंगे। कॉस को कॉमन करने के बाद a माइनस बी ही बचेगा, है ना। तो ये इसी को कॉमन करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो बतलाना है एक उदाहरण के द्वारा कि ये दोनों जो है RHS LHS वो हमारा बराबर नहीं है, हालांकि ये जो है इसी का है, कॉमन करके दिया हुआ है ना। तो चलिए कोई उदाहरण हम लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे पहले क्या कि मान लिया ना, या माना कि A बराबर 60 डिग्री और B बराबर है ना 30 डिग्री। हम यहाँ पर 60-30 को ना लेके हम 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कुछ और भी ले सकते हैं। हालांकि साइन बोल रहे हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री काफ़ी उसका वैल्यू हद तक जो है ना सही है, तो हम 60 और 30 को ही लेते हैं। तो चलिए दोनों पक्ष में LHS और RHS दोनों तरफ हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम प्रूफ करना चाहते हैं, तो लिखेंगे क्या कि cos A माइनस cos है ना B बराबर नहीं है cos A माइनस B, क्योंकि हमने मान लिया है कि A बराबर 60 और B बराबर 30 डिग्री। तो चलिए वैल्यू को रखते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं A का मान 60 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 30 डिग्री। अब यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ रखते हैं cos 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। यहाँ पर आपका ब्रैकेट है ना, और यहाँ पर आपका ब्रैकेट नहीं है, इधर कॉमन नहीं लिया गया है। तो हमको पता है कि cos 60 डिग्री का मान sin 30 के बराबर होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि 1/2 माइनस cos 30 डिग्री का मान sin 60 डिग्री के बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं √3/2, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर नहीं है, हमको ये दिखलाना है कि ये हमारा जो है दोनों पक्ष का जो दिया हुआ इक्वेशन है वो इक्वल नहीं है। तो cos जो है cos ही रहेगा, और 60 में से 30 गया तो कितना बचा, ये हमारा 30 डिग्री बचा, है ना। तो चलिए दोनों को हम LCM लेते हैं, तो 2 का LCM 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस √3 = नहीं है। cos 30 का मान कितना आता है, 1/2 आता है ना। तो देखिए आपको देखने से ही लग रहा होगा कि दोनों का जो वैल्यू है वो बिल्कुल भी कहीं से भी दूर दूर तक सेम नहीं है। तो हम कह सकते हैं, है ना, कि है ना यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है हमारा कि LHS = नॉट RHS, है ना, क्योंकि यहाँ पर साफ दिखा रहा है कि इसका वैल्यू हम रखने पर इतना आ रहा है और इसका वैल्यू रखने पर इतना आ रहा है ना, क्योंकि दोनों जो है यहाँ पर वैल्यू है ना सेम नहीं है। तो ये प्रूव्ड हो चुका है ना। हम चाहेंगे तो इसे दूसरे सम की ओर भी ले जा सकते हैं, हम यहाँ पर 45 डिग्री रख सकते हैं, है ना, 45 डिग्री रख कर देख सकते हैं। तो ये आपका है जो प्रूव्ड हो चुका है, ये इसी प्रकार से बनते हैं, है ना। तो चलिए प्रश्न संख्या आपको आगे की ओर है ना हल करके दिखाया जाए। तो चलिए बच्चों प्रश्न संख्या आगे को हल किया जाए, है ना। प्रश्न संख्या जो है 14 में कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कर्ण AC बराबर 10 सेंटीमीटर और एंगल A बराबर 60 डिग्री दे रखा है। तो बोल रहा है कि अन्य भुजाओं को ज्ञात करना है। तो चलिए इससे पहले हम फिगर को ड्रॉ करेंगे, है ना, क्योंकि बिना फिगर के हमको समझ में आने वाला है ना नहीं समझा पाएंगे हम आपको, ठीक है। उससे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल एक फिगर बनाते हैं, है ना। तो हमने माना इसको A और इसको माना B और इसको माना C, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये 90 डिग्री बन चुका है और आपको एंगल A जो है दे रखा है ना, एंगल A जो है आपको दे रखा है। कितना डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री दे रखा है ना।
और हमारा जो है बोल रहा है क्या, AC का मान जो है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो एंगल दिया रहता है उसके ठीक सामने वाला एंगल क्या होता है। हम आपको प्रीवियस वीडियो में ये सब बतला चुके हैं कि A का मान 60 है तो सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ऊपर वाला ये हमारा AC हाइपोटेनस हो गया और ये हमारा बेस हो गया, है ना, बेस हो गया। अब जो कह रहा है क्या कि हम देख पा रहे हैं कि कॉम्बिनेशन जो है हमारा ये बन रहा है और कॉम्बिनेशन ये बन रहा है ना। पूछे कैसे सर, क्योंकि A का मान जो दिया हुआ है वो P है ना, और इधर से आपका H का मान दे रखा है ना। तो हम जो है पहले यहाँ पर समझेंगे कि P ये मान हुआ और ये H हुआ, यानी ये हमारा हो गया P/H बराबर, है ना, P/H। आपको पता है कि P/H के बराबर कौन होता है, P/H के बराबर होता है साइन, और ये साइन का वैल्यू कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब जो हम देख पा रहे हैं क्या कि हमको जो है ये भुजा एक दे रखा है, AC जो है भुजा है वो दे रखा है, एक एंगल दे रखा है और एक भुजा दे रखा है ना। तो अन्य भुजाओं को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये 60 डिग्री है। आपको अभी हम बतला चुके हैं कि साइन 60 डिग्री के बराबर कौन होता है, तो √3/2 होता है ना। तो चलिए हम रखते हैं मान। अब इधर की ओर देखते हैं हम, तो यहाँ पर हम देखने से अब है जो वैल्यू बनना स्टार्ट होगा। यहाँ पर रखते हैं साइन 60 डिग्री बराबर है P/H के, और P/H कैसे बन रहा है, P कहाँ पर है, कौन से एंगल पर है, तो P हमारा BC एंगल से है, साइड से है, तो BC, और H कहाँ पर है, तो H हमारा AC है, तो ये हमारा हो गया AC। इस डाइट क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ना, क्योंकि सामने A के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है, और ऊपर वाला भुजा हमारा AC है, हाइपोटेनस है, और लेफ्ट साइड वाला हमारा भुजा जो है वो हमारा B है, बेस है। तो यहाँ पर A के सामने वाली भुजा दे रखा है P और ऊपर दे रखा है H होता है ना। तो हम देख सकते हैं कि P/H, क्योंकि AC हमारा दे रखा है तो इसी से कॉम्बिनेट करेंगे, तो P/H और डिग्री कितना दे रखा है, 60 डिग्री, तो P/H किसके बराबर होता है, तो साइन बराबर P/H होता है। तो कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, और हमको पता है कि जो साइन 60 डिग्री के बराबर कौन होता है, √3/2 होता है। तो हमने मान रखा √3/2। अब यहाँ से 60 डिग्री बराबर P/H हुआ, और P कहाँ पर है, तो BC पर है, H कहाँ पर है, तो AC पर है। अब यहीं से हम वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए साइन 60 बराबर कितना दे रखा है, तो √3/2 है, और P हमको BC का वैल्यू, P का वैल्यू ज्ञात नहीं है, तो हम इसको एज ए टीज छोड़ देंगे, और AC का वैल्यू हमको ज्ञात है, दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम रखेंगे नीचे 10 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो चलिए, तो हम √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, और BC को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, है ना। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि हम BC को इधर ले आते हैं, है ना, और ये उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 10√3, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 से ये कट गया, है ना। तो आपका बचा क्या, यानी B बराबर आ गया 5√3, है ना, 5√3।
तो यानी हम कह सकते हैं क्या है ना कि 5√3 जो है बी का भुजा है, सेंटीमीटर है। यानी इसका जो मान दे रखा है हमको निकल के आया 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वैल्यू हमको BC ज्ञात हो गया है ना। अब हमको AB ज्ञात करना है, क्योंकि AC ऑलरेडी हमको दे रखा है, हमने BC को प्राप्त कर चुके हैं। अब AC को कैसे निकालेंगे, है ना। तो चलिए AC को निकालते हैं। तो हम यहाँ से पहले यहाँ पर आ जाते हैं, हमको AD ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये समकोण है। क्या है? समकोण। समकोण त्रिभुज है। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा का योगफल अर्थात तीनों कोणों का योगफल, है ना, तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 60 डिग्री दे रखा है, तो कितना हुआ? 9 4 15 और 180 में से अर्थात 150 को घटाएंगे तो C का वैल्यू हमको निकल के आता है 30 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब आपको यहाँ से वैल्यू चेंज हो जाएगा। हमको एंगल C निकालना है। तो आपको बताए थे कि जो एंगल निकालना रहता है ठीक उसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है। तो 30 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और नीचे वाला हमारा बेस हो जाएगा। चलिए बेस हो गया। और ये हाइपोटेनस हमको दे रखा है, इसमें हमको कोई है ना समस्या नहीं है ना। अब हम देख पा रहे हैं क्या कि हमको निकालना है क्या? AB का वैल्यू ज्ञात करना है। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, खत्म हो गया। अब हमको BC और AB का कॉम्बिनेशन करना है यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर P और B कॉम्बिनेशन बन रहा है, P और B। तो लिखेंगे क्या? P/B। आपको पता है P/B किसके बराबर? तो tan के बराबर। तो चलिए tan लिखते हैं। कितना दे रखा है? तो 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हो गया, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1/√3 होता है। इज दैट क्लियर? है ना। आपको बार बार ये वैल्यू आपको बतला चुके हैं, तोता की तरह रटवा चुके हैं, है ना। अब हम देख पा रहे हैं क्या कि इस वैल्यू को अब हम रखेंगे, है ना। चलिए लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर P/B, है ना। अब P का कॉम्बिनेशन कहाँ पर हो रहा है? तो AB पर हो रहा है। तो लिखेंगे P का वैल्यू है AB और B का वैल्यू है BC, है ना, BC। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, है ना। तो tan 30 डिग्री बराबर अभी हमने आपको बतलाया 1/√3। तो इधर हो गया 1/√3, है ना। और AB का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो AB को एज इट इज छोड़ देंगे। BC का वैल्यू दे रखा है ना, 5√3, है ना। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको पता चलता है क्या कि 5√1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, और AB गुने, है ना, √3 हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 5√3 1 से मल्टीप्लाई करने पे आया, और AB इंटू √3। AB को हम इधर खींच लेते हैं, है ना, AB को हम इधर खींच लेते हैं तो क्या बनेगा, है ना। तो AB हमारा इधर आ जाएगा, है ना, और ये गुना में है तो ये भागा में हो जाएगा। तो 5√3/√3, √3 से √3 खत्म। तो बचा यहाँ पर क्या? AB बराबर 5 सेंटीमीटर, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि जो P का वैल्यू आ गया वो P बराबर 5 सेंटीमीटर, है ना, एंड B बराबर आपका 5√3 सेंटीमीटर, एंड H बराबर आपका वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। ये आपका जो है एग्जैक्ट आंसर है। इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ जो है ना, हमको वैल्यू को ज्ञात करना था। एक रेशियो दिया हुआ है, दूसरे रेशियो पर हम रखेंगे,
काट छाट करके हम उसका आंसर ला सकते हैं, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो में बताए गए सभी सम जो हैं समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे को सॉल्व किया जाए। रेड वाला जल रहा है, काउंट हो रहा है। तो चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या हम 15 को हल करते हैं, है ना। कहता है क्या कि एक आयत ABCD है, ठीक है, और BD जो है BC के अनुपात में है। BD अनुपात BC है, ठीक है, और ये जो BD का वैल्यू है 2 है और BC का वैल्यू √3 है। तब हमसे पूछ रहा है कि एंगल D बराबर क्या होगा। एंगल D पूछ रहा है हमसे। तो इससे पहले हमको क्या करना होगा, इससे पहले हमको, है ना, इससे पहले हमको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। है ना, तो हम इसको मानते हैं A और इसको मानते हैं B और इसको मानते हैं C और इसको मानते हैं D। अब यहाँ से जो है ये दे रखा है ना, यहाँ से ये आप देख पा रहे होंगे कि ये एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल ट्वाइस बन रहा है, यानी 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें हमको जो है कॉम्बिनेशन दे रखा है हमारा BD जो है 2 दे रखा है ना, और BC, है ना, यहाँ पर BC जो दे रखा है √3 दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल D बराबर क्या होगा। एंगल D बराबर क्या होगा। हमको इसमें कुछ करना वरना कुछ नहीं है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 2/√3 किसका मान है, तो कॉसेक का मान है। कॉसेक किसका है, 60 बराबर। तो आपको बतलाना पड़ेगा। तो इससे पहले चलिए हम इसको क्या करते हैं, लिखेंगे, है ना, त्रिभुज D, है ना, त्रिभुज DCB में, है ना। आपने लिखा कि ऐसा आपने क्यों लिखा सर, तो देखिए हम आपको पहले इस ट्रायंगल को ड्रॉ करके दिखाते हैं। इसी चीज को हमने एक छोटे से, है ना, फिगर में ड्रॉ करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो आप देख लीजिए कि ये जो ट्रायंगल है इसको हम काट के नीचे बना दिए। तो यहाँ ऊपर आ गया हमारा D, यहाँ आ गया D, नीचे आ गया हमारा B और इधर आ गया C, यानी C जो है 90 डिग्री का कॉम्बिनेशन बना रहा है, और BD का वैल्यू 2 दे रखा है, BC का वैल्यू √3 दे रखा है ना। चूंकि ये दे रखा है तो ये हो गया H और ये हो गया P, हो गया H और P, है ना। तो आपको पता है कि जो है हमको जो है यहाँ पर दे रखा है तो यहाँ पर हमारा 2/√3 का कॉम्बिनेशन बना, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा H/P जो है BD है और BC हमारा है ना। और ये हमारा जो है वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर P है, और ये जो है H/P का कॉम्बिनेशन कहाँ पे बन रहा है, तो हमको पता है कि H/P बराबर होता है ना, P/H साइन होता है, तो H/P साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो ये कौशिक है, ठीक है। अब यहाँ पर कौशिक है, हालांकि हमसे D का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर D रख सकते हैं, कौशिक D का वैल्यू हम रख सकते हैं। अब देखिए H/P जो है यहाँ पर दे रखा है 2/√3 बराबर, यहाँ पर हम रख सकते हैं कौशिक D। तो हमको पता है कि कौशिक जो है D, है ना, ये 2/√3 कब होगा, है ना। हमको पता है वैल्यू कि कौशिक, है ना, 60 डिग्री बराबर 2/√3 होता है ना। ठीक साइन का एग्जैक्टली उल्टा होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कॉसेक 60 का मान 2/√3 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है
एंगल डी के स्थान पे कितना डिग्री आ गया है ना, तो 60 डिग्री आ गया है। तो हम इतना के बदले जो है हम लिख सकते हैं, है ना, कौशेक है ना 60 डिग्री, क्योंकि इतना बराबर इतना होता है। और इधर जो है आपका आ गया कौशेक डी। कौशेक से कौशेक साफ खत्म, हालांकि एंगल खत्म नहीं होता है, इतना बराबर दोनों कॉम्बिनेशन एक ही है। तो आपको पता चल गया कि डी का जो वैल्यू आया वो 60 डिग्री। हम कह सकते हैं इसको सीधा लिख के कि डी बराबर 60 डिग्री है ना। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 15 जो है एक्सरसाइज 8.2 का है ना अंतिम प्रश्न था, है ना, जो कि आपको बतला दिया गया है। आशा है कि वीडियो में बताए गए सम जो है आपको समझ में आए होंगे, है ना। कॉपी और किताब और कलम को साथ में लेकर बैठें और खुद से इसको ट्राई करके, है ना, सॉल्व करने का प्रयास करें, है ना। और बार बार वीडियो को पॉज करके, है ना, समझने का प्रयास करें, है ना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के बिना कुछ होने वाला नहीं है ना। तो मिलते हैं फिर, है ना, ऐसे ही अगले वीडियो में, है ना, एक नए प्रॉब्लम के साथ। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।